So the whole internet is talking about this right now. Yes, Kendrick Lamar has finally replied और अपने Kendrick भैया ने एक 6 मिनट लंबा डिस ट्रैक ड्रॉप कर दिया है ड्रेक के लिए. Name of this diss track is Euphoria. What the fuck is this, a 20v1 nigga? Ain't 20v1, it's 1v20 if I gotta smack niggas that right with you. That's whole shit, I got a son to raise, but I can see you don't know nothing about that. It's 3 ghosts left and I see 2 of them kissing and hugging on stage. Yeah, Cole and Ivory know I'm a selfish nigga, the crown is heavy. I pray they my real friends, if not, I'm YNW. और जैसे ही ये डिस ट्रैक ड्रॉप हुआ, इंटरनेट पे हमें डिबेट देखने को मिलने लग गया. लोगों ने इस डिस ट्रैक को मिड बुलाना स्टार्ट कर दिया. कुछ लोगों का ये बोलना है केंड्रिक ने ड्रेक को इस डिस ट्रैक के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया है. सो एग्जैक्टली कहानी क्या है? इस डिस ट्रैक में हमें केंड्रिक के साइड से एग्जैक्टली क्या देखने को मिला है? यूफोरिया बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है इस डिस ट्रैक का. इसका क्या मतलब है? सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा. सो दिस इज नॉट बार टू बार ब्रेक डाउन, क्योंकि अगर मैं वो करूंगा तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ज्यादा लंबा हो जाएगा. बट स्टिल ब्रीफली तुम्हें केंड्रिक के इस नए डिस ट्रैक का ब्रेक डाउन इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा. ज्यादा लेट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस ट्रैक के टाइटल से, जिसका नाम है यूफोरिया, जिसकी खुद मल्टीपल मीनिंग है. और अगर हम पहले मीनिंग पे ध्यान दें तो ड्रेक ने यूफोरिया नाम का एक टीवी शो प्रोड्यूस किया था जेंडेया के साथ. इसके साथ साथ तुम लोग को पता होगा कि ड्रेक ने इनिशियली अपना करियर जो है वो एक्टिंग से स्टार्ट किया था. और मे बी यहाँ पे केंड्रिक लमार ड्रेक के एक्टिंग करियर को भी रेफर कर रहे हैं कि भाई तुमने जहां से स्टार्ट किया था अगर वही करते तो अच्छा होता, रैप में नहीं आते तो ही ज्यादा अच्छा होता. तो मे बी उसे भी यहाँ पे रेफर किया जा रहा है. सो वापस से हम यूफोरिया टीवी शो पे आते हैं. सो अगर हम उस टीवी शो के थीम के बारे में बात करें तो उस टीवी शो में मल्टीपल टीनेज गर्ल्स को नेकेड दिखाया गया था या फिर एडल्ट सीन में इन्वॉल्व दिखाया गया था. सो केंड्रिक अगेन यहाँ पे रेफर कर रहे हैं कि ड्रेक ने एक ऐसा टीवी शो प्रोड्यूस किया था जिसमें टीनेजर गर्ल जो है वो नेकेड थी. सो इनडायरेक्टली यहाँ पे केंड्रिक लमार ड्रेक को फीडोफाइल बुला रहे हैं. एंड इवन पास्ट में भी ड्रेक के ऊपर ऐसे एलिगेशन लग चुके हैं. और अगर तुम लोगों ने ड्रेक का लास्ट एआई वाला डिस्ट्रैक्ट सुना था तो वहां पे ड्रेक ने खुद से ये बोला था कि तुम जब डिस्ट्रैक्ट बनाओगे तो तुम में भी इसके बारे में बात करोगे. और एग्जैक्टली केंड्रिक लमार ने वो किया है. और जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, ट्रैक का जो पहला हाफ है ना वो बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडिक सा है. लाइक अगर तुम सुनना स्टार्ट करोगे तुम्हें लगेगा भाई ये डिस्ट्रैक्ट है या कोई रोमांटिक सा ट्रैक है. Them superpowers get neutralized. I can only watch in silence. The famous actor. ठीक है, बट जो पहला बार है ना वो बहुत ही मतलब डीप मीनिंग वाला है. लाइक मैंने कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब में, वहां पे लोगों ने इसे डिकोड कर रखा है. जो पहला बार है अगर तुम इसे रिवर्स करते हो तो वो कुछ ऐसा साउंड करता है. Everything they say about me is true. जो कि एग्जैक्टली इस मूवी का सीन है जिसे यहां पे यूज किया गया है. ये सीन हमें मूवी द विज में देखने को मिला था. एंड गेस व्हाट, इस मूवी में हमें कौन देखने को मिले थे? माइकल जैक्सन. और माइकल जैक्सन कौन अपने आप को रेफर करता है? ड्रेक. अगेन अगर हम ट्रैक के पहले पार्ट जो कि मेलोडिक पार्ट है, स्मूथ पार्ट है, उस पे ध्यान दे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में केंड्रिक लमार ड्रेक को अगेन एक्टर कॉल आउट कर रहे होते हैं. The famous actor we once knew is looking paranoid and now spiraling. You're moving just like a degenerate heavy. केंड्रिक यहाँ पे एग्जैक्टली बोल रहे हैं, द फेमस एक्टर वी वंस न्यू इज लुकिंग पैरानॉइड. मे बी यहाँ पे केंड्रिक ने रेफर किया है ड्रेक की रीसेंट एक्टिविटी को कि ड्रेक कितनी ज्यादा रिप्लाई के लिए हंगरी थे. लाइक वो इंस्टाग्राम स्टोरीज डाल रहे थे, वो पोक कर रहे थे, उन्हें केंड्रिक से रिप्लाई चाहिए था और उसको यहाँ पे केंड्रिक लमार ने रेफर किया है. इसके बाद हमें केंड्रिक का रिप्लाई देखने को मिलता है ड्रेक के लिए. ड्रेक ने अपने डिस ट्रैक में बोला था कि केंड्रिक इज आउट ऑफ द मूव इन चेस गेम. तो केंड्रिक ने उसे इस तरीके से रिप्लाई किया है. Why calculate you not as calculated? I can even predict your angle. Fabricate. सो अपने डिस ट्रैक पुशअप्स में ड्रेक ने ये बोला था, आई एम विथ बॉडीगार्ड लाइक विटनी, रेफरिंग टू द मूवी बॉडीगार्ड जिसमें हमें विटनी देखने को मिली थी. बट दिस वाज अ डबल ऑन्टेंड्रे. विटनी जो है वो केंड्रिक लमार के वाइफ का भी नाम है. और ड्रेक के इस बार के बाद इंटरनेट पे एक रैंडम थ्योरी भी आ रही थी कि केंड्रिक लमार की जो वाइफ है उन्होंने केंड्रिक को चीट किया विथ अ बॉडीगार्ड, इसलिए हमें ये बार देखने को मिला था. सो बेसिकली यहाँ पे केंड्रिक ये बोल रहे हैं कि यू आर मेकिंग फेक स्टोरीज, फेरी टेल्स, और बेसिकली मेरे फैमिली के मैटर में फैमिली के साथ इंटरफेयर मत करो. Stories on the family front, cause you heard Mr. Morale, a pathetic master manipulator. इसके बाद हमें एक बार देखने को मिलता है, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग.
यहाँ पे केंड्रिक बोल रहे हैं टॉमी हिलफिगर स्टूड आउट बट फूबू नेवर हैड बीन योर कलेक्शन। Tommy Hilfiger stood out, but FUBU never had been your collection. So basically टॉमी हिलफिगर के साथ एक लंबी रूमर्स है कि वो जो ब्रांड है वो एंटी ब्लैक ब्रांड है, लाइक उसको मोस्टली व्हाइट लोग पहनते हैं और वो ब्रांड जो है वो व्हाइट लोग को सपोर्ट करता है, ऐसा कुछ रूमर है। बट फूबू जो है ऑन द अदर हैंड इज अ ब्रांड फॉर ब्लैक पीपल। सो बेसिकली यहाँ पे केंड्रिक बोल रहे हैं कि ड्रेक जो है वो टॉमी हिलफिगर को चूज करते हैं जो कि एंटी ब्लैक है। बेसिकली यहाँ पे ड्रेक के रेस को कॉल आउट किया जा रहा है कि ड्रेक भले ही अपने आप को ब्लैक क्लेम करते होंगे बट वो ब्लैक नहीं है, ही इज व्हाइट। इसके बाद हमें एक बार देखने को मिलता है जहां पे केंड्रिक बोल रहे हैं आई मेक म्यूजिक टू इलेक्ट्रीफाई हिम एंड यू मेक म्यूजिक टू पैसिफाई हिम। And I make music that electrify 'em. You make music that pacify 'em. सो बेसिकली यहाँ पे डबल ट्रिपल ऑन्टॉन्ट्रे में देखने को मिला है, बट जो मेन मीनिंग है यहाँ पे केंड्रिक ये बोलना चाह रहे हैं कि पैसिफायर्स जो है वो बच्चे यूज करते हैं। एंड अगेन केंड्रिक ये भी रेफर कर रहे हैं कि ड्रेक के जो गाने होते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं, वो बच्चों के लिए गाने बनाते हैं। यू नो ड्रेक जो है वो ज्यादा उनके गाने होते हैं वो पॉप साइड में लाइक करते हैं। एंड दिस बार इज अगेन कनेक्टिंग टू यूफोरिया जहां पे मैंने टीनेज लड़कियों के बारे में बताया था, ड्रेक का फीडो होना, ठीक है। अगेन इस सारी चीज को यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा है। और इसके बाद जो पहला पार्ट है, जो मेलोडिक पार्ट है, उसका जो लास्ट बार है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे केंड्रिक बोल रहे होते हैं डोंट टेल लाई ऑन मी, आई वोंट टेल द ट्रूथ अबाउट यू। But don't tell no lie about me, and I won't tell truths about you. So basically यहाँ पे केंड्रिक बोल रहे हैं मेरे बारे में झूठ मत बोलो, नहीं तो मुझे भी तुम्हारे बारे में बहुत सारी सच्चाई पता है, तुम्हारे राज मैं जानता हूँ वो मैं खोल दूंगा। ओके सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। ये दिल मेरा क्यों रोता है, क्या दिल में भी दिल होता है, वो बेख्वाबी आंखों में मुझको जगा के सोता है, ये दिल मेरा क्यों रोता है। आर्टिस्ट है इब्लिस और गाने का नाम है बेख्वाबी। सो भाई की साइड से हमें एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक देखने को मिला है। गाने की कंपोजिशन मुझे बहुत ही सही लगी, भाई की जो सिंगिंग है वो बहुत ही अच्छी है, म्यूजिक वीडियो इज डिसेंट, बीट प्रोडक्शन बहुत ही सही है, पूरे गाने का स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा है, स्पेशली जो लिरिक्स है ना वो मुझे बहुत सही लगे, ठीक है। सो ओवरऑल आर्टिस्ट बहुत ही अच्छे हैं, सपोर्ट डिजर्व करते हैं। तो मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एक बार जाके गाना चेक करना और तुम्हारे साइड से जो भी फीडबैक है, तुम लोग को ट्रैक जैसा भी लगता है तुम भाई को बता सकते हो, ठीक है। सो डेफिनेटली बढ़िया आर्टिस्ट है, सपोर्ट डिजर्व करते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ गाना चेक करो और भाई को सपोर्ट करो। और फिर इसके बाद हमें बीट स्विच देखने को मिलता है और हमें यहाँ पे एग्रेसिव केंड्रिक लमार देखने को मिलते हैं। Benjamin and the Jackson all in my house like I'm Joe K. Hellcat made his own. सो प्रिंस और माइकल जैक्सन का स्टोरी तुम्हें पता होगा कि ड्रेक जो है वो अपने आप को माइकल जैक्सन से रेफर करते हुए आ रहे हैं और लाइक दैट में केंड्रिक लमार ने अपने आप को प्रिंस बुलाया था, पर पुशअप में ड्रेक ने केंड्रिक को अपना सन बताया था, ये बोलते हुए कि माइकल जैक्सन के बेटे का नाम है प्रिंस, और उसको यहाँ पे केंड्रिक लमार ने उन्हों रिवर्स कर दिया है। Everybody wanna be demon till they get chipped by your throwaway. तो ड्रेक ने अपने डिस ट्रैक पुशअप में बोला था कि मेरे अंदर का डीमन बाहर लाने मत दो, मुझे बहुत कुछ पता है तुम्हारे बारे में जो मैं बोल सकता हूँ। सो काइंड ऑफ ड्रेक ये बोल रहे थे कि इस गाने में जो पुशअप है वो काइंड ऑफ उनका थ्रो अवे सॉन्ग है और वो बहुत सारी चीजें नहीं बता रहे हैं जो उन्हें पता है, और बेसिकली यहाँ पे केंड्रिक उससे काउंटर कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर वो तुम्हारा थ्रो अवे सॉन्ग था तो मुझे भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है और मैं भी अगर बोलने पे आ जाऊंगा तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाएगी। और फिर इसके बाद हमें एक बात देखने को मिलता है, दिस वाज काइंड ऑफ अ रिप्लाई टू जे कोल, क्योंकि जे कोल ने सिम्पसन्स को रेफर करके ये बोला था कि केंड्रिक का जो है वो फॉल ऑफ हो गया है और वो उन्हें शो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उसे यहाँ पे केंड्रिक लमार ने काउंटर किया है। I might do a show a day. Once a lame, always a lame. Oh, you thought the money, the power of fame will make you. So ड्रेक ने अपने लास्ट ट्रैक में AI यूज किया था, टूपाक और स्नूप डॉग का वोकल यूज किया था और बेसिकली उनसे ये बुलवाया था कि केंड्रिक जो है वो स्ट्रीट से बिलोंग नहीं करते, ही इज नॉट दैट टफ और वो गन भी नहीं चला सकते, लाइक ही इज नॉट अ गैंगस्टर। और केंड्रिक लमार उसे यहाँ पे काउंटर कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे भी डबल ट्रिपल ऑन्टॉन्ट्रे कर रखा है केंड्रिक लमार ने। The very first time I shot me a Drake, the homie had told me to aim it this way. I didn't point down enough. Today I show you. So केंड्रिक यहाँ पे रेफर कर रहे हैं ड्रेक, ड्राको गन, एंड अगेन जो साउंड कर रहा है ड्रेक के जैसा, और केंड्रिक ये बोल रहे हैं कि मैंने तुम पे बहुत टाइम तक एम नहीं किया था, मतलब मे बी यहाँ पे केंड्रिक अपने सबलिमिनल्स को रेफर कर रहे हैं कि मैंने बहुत टाइम से सबलिमिनल्स दिए हैं या फिर मैंने इनडायरेक्ट शॉट्स लिया है, बट नाउ आई विल टेक डायरेक्ट शॉट्स
एट यू, मतलब अब जो गोली चलेगी वो सीधा ड्रेक के ऊपर चलेगी एंड दिस इज अ फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक फॉर ड्रेक। Somebody had told me that you got a ring. On God, I'm ready to double the wage. I'd rather do that than let a Canadian nigga make. So, कुछ साल पहले ड्रेक ने टूपाक का एक रिंग बाय किया था जो अभी तक हिप हॉप का सबसे वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट है। ये टूपाक का रिंग कुछ ऐसा दिखता है और इसकी प्राइस $1 मिलियन से भी ऊपर गई थी और इसे ड्रेक ने बाय किया था। तो यहाँ पे केंड्रिक लमार बेसिकली बोल रहे हैं आई विल डबल इट, लाइक जितना में तुमने वो रिंग खरीदा था उससे डबल पैसा मैं तुम्हें पे करूंगा टू गेट दैट बैक एंड टू गेट दी पाक लेगेसी बैक, क्योंकि तुम वो रिंग डिजर्व नहीं करते हो। अगेन रेफरिंग टू दी एआई वोकल जो अपने गाने में ड्रेक ने यूज किया है, पाक का एआई वोकल। अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो तुम ये डिजर्व नहीं करते हो, वो तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। साथ में केंड्रिक ड्रेक के नेशनलिटी को भी क्वेश्चन करते हैं कि वाइल अ कैनेडियन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लाइक मतलब यू डोंट बिलोंग हियर, तुम्हें नहीं करना चाहिए ऐसा। It's 3 ghosts left and I see 2 of them kissing and hugging on stage. I love them to death and then 8 bars I'll explain if. इसके बाद ये जो बार है अगेन यहाँ पे केंड्रिक लमार ने ड्रेक के साथ जे कोल के ऊपर शॉट्स लिया है। There are 3 goat left and I see 2 of them kissing and hugging, ठीक है। So 3 goat केंड्रिक, जे कोल एंड ड्रेक। और यहाँ पे केंड्रिक बोल रहे हैं कि जो जे कोल और ड्रेक है वो जो है आपस में एक दूसरे को किस कर रहे हैं, हक कर रहे हैं, अगेन रेफरिंग टू देयर फ्रेंडशिप। और साथ में जो उन्होंने कॉन्सर्ट किया है, कोलैबोरेशन किया है, तो उन दोनों के बीच जो अभी नजदीकियां है तो उसे यहाँ पे रेफर किया गया है। इसके साथ साथ ये भी माना जाता है, अभी मैं जब इस बार के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि ड्रेक जब भी अपने कॉन्सर्ट में किसी को इन्वाइट करते हैं, किसी गेस्ट को इन्वाइट करते हैं, तो वो फ्लावर्स या फिर हग देते हैं उनको, ठीक है। रिसेंटली ये वीकेंड के साथ भी हुआ था और इन दोनों की एक पिक्चर वायरल हो गई थी इंटरनेट पे, जिसको बाद में मीम बना दिया गया जहां पे ड्रेक और वीकेंड एक दूसरे को किस कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली उन्होंने किस किया नहीं था, वो दोनों बहुत नजदीक थे, बट बाद में एडिट करके उसे किस का पिक्चर बना दिया गया। सो केंड्रिक लमार जो है वो इंटरनेट मीम्स को भी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और मीम रेफरेंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। I don't wanna talk on no selling. You know I got language barriers. It's no accent you can sell me. You're cold and I know. इसके बाद केंड्रिक लमार ड्रेक के एक्सेंट को रेफर करते हैं। अगर तुम्हें पता हो तो ड्रेक मल्टीपल एक्सेंट में बोल सकते हैं, इवन अपने गाने में भी वो मल्टीपल एक्सेंट यूज करते हैं, लाइक 8, 9 या 10 एक्सेंट जो है वो ड्रेक को आता है। तो उसे ही रेफर करके यहाँ पे केंड्रिक बोल रहे हैं आई नो आई गॉट लैंग्वेज बैरियर जब मैं ड्रेक से बात कर रहा हूँ या फिर ड्रेक को डिस कर रहा हूँ। Cold and I know I'm a selfish nigga. The crown is heavy. इसके बाद अगेन केंड्रिक क्लेम करते ही इज नंबर 1, ही इज एट टॉप। केंड्रिक बोल रहे हैं कोल एंड एवरी आई एम सेल्फिश एंड द क्राउन इज हैवी, मतलब जो क्राउन है नंबर 1 इन द रैप गेम का क्राउन है वो केंड्रिक के पास है और उन्हें वो हैवी फील हो रहा है। अगेन जो मैंने बताया ही इज क्लेमिंग ही इज नंबर 1। इसके बाद जो हमें बाहर देखने को मिला था ना, दिस वाज अनएक्सपेक्टेड एंड दिस वाज रियली गुड। देखो केंड्रिक लमार इज अ रियली गुड राइटर। अगर तुम केंड्रिक लमार के पुराने प्रोजेक्ट्स निकाल के बैठ जाओ, उनके पुराने गाने निकाल के बैठ जाओ, तो उसमें तुम्हें इतने सारे लेयर्स देखने को मिलेंगे ना कि तुम डिकोड करते करते सुबह से शाम हो जाएगा। बट इस डिस ट्रैक में उतने ज्यादा मल्टीपल लेयर्स नहीं है। हाँ, डबल ऑन्टॉन्ट्रे है, ट्रिपल ऑन्टॉन्ट्रे है, मल्टीपल मीनिंग्स है, बट उतना भी डीप नहीं है। इस डिस ट्रैक की मुझे एक खासियत ये नजर आई ना कि मल्टीपल वन लाइनर्स केंड्रिक लमार ने यूज किया है जो कि बहुत ही ज्यादा हैवी इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जांपल दिस बार I pray they my real friends, if not I'm YNW Melly. केंड्रिक यहाँ पे बोलते हैं आई प्रे दे आर माई रियल फ्रेंड, इफ नॉट आई एम YNW Melly. सो YNW Melly के बारे में तुम लोगों को पता होगा, ही इज एन अमेरिकन रैपर जिनके ऊपर अपने फ्रेंड के मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं, कोर्ट ट्रायल्स चल रहे हैं। सो ड्रेक ने YNW Melly को रेफर किया है, ठीक है, कि भाई देख लो ऐसा कुछ हो सकता है। और इसके बाद जो अगला बार है, दिस इज अगेन रियली इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हमें फेरेल और पुशा टी का रेफरेंस देखने को मिलता है। I don't like you popping shit at Pharrell. For him, I inherit the beef. Yeah, fuck all that pushing P. तो अगेन चलते हैं पास्ट में। ड्रेक ने फरेल का एक चेन बाय किया था $2.2 मिलियन और अपने एक ट्रैक में ड्रेक ने ये बताया है कि उस चेन को ड्रेक ने मेल्ट डाउन कर दिया था, लाइक उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और उस चेन से कुछ और बनवा लिया होगा। सो पुशा टी जिनकी बीफ पास्ट में ड्रेक के साथ रह चुकी है, वो फेरेल के साथ भी बहुत ज्यादा काम करते हैं और फेरेल जो है वो केंड्रिक लमार के साथ भी मल्टीपल टाइम्स काम कर चुके हैं। इसके साथ साथ केंड्रिक लमार अगेन यहाँ पे पुशा टी और ड्रेक के बीफ को भी रेफर कर रहे हैं कि ड्रेक ने
पुशा टी के लास्ट डिस ट्रैक स्टोरी ऑफ एडेडॉन को रिप्लाई नहीं किया था और लाइक हाउ यू आर बीफिंग विथ मी। इसके बाद हमें गाना का भी रेफरेंस देखने को मिलता है और यहाँ पे केंड्रिक लमार ये बोलते हैं कि ड्रेक के बारे में वो ऐसी बातें जानते हैं जिसको जानने के बाद, मतलब अगर जिसको केंड्रिक लमार ने बता दिया लोगों को, तो उसके बाद गाना भी है वो सेंट के जैसे लगने लग जाएंगे। तो रिसेंटली गाना के ऊपर अपने होमीज को स्निच करने के एलिगेशन लगाए गए थे। तो केंड्रिक बोल रही कि अगर मैं अपनी मुंह खोल दूं, ठीक है, तुमको लेकर के, ड्रेक को लेकर के, तो गाना का जो एलिगेशन है, गाना को जो लोग स्निच बुला रहे हैं, वो कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी जो हरकतें हैं वो उससे भी खराब है। इसके बाद हमें कुछ सिंपल लाइंस देखने को मिलते हैं जहां पे केंड्रिक लमार सीधा ड्रेक को हेट कर रहे हैं। उनका चलना उन्हें पसंद नहीं है, उनका बोलना उन्हें पसंद नहीं है और ऐसे ही कुछ बार है। ठीक है, मैं प्ले कर देता हूं। इसके बाद केंड्रिक लमार डायरेक्ट यहाँ पे ड्रेक को रिप्लाई करते हैं और ये बोलते हैं कि मेरा पहला एल्बम जो था वो क्लासिक था, मेरा लास्ट एल्बम जो है वो क्लासिक है, पर तुमने अपने डिस्कोग्राफी में कोई भी क्लासिक एल्बम ड्रॉप नहीं किया। और इसके बाद केंड्रिक लमार ड्रेक के फेक एप्स को मेंशन करते हैं। ठीक है, अगेन इसके ऊपर भी कंस्पिरेसी थ्योरीज है कि ड्रेक का जो ऐप है वो फेक है, ट्रांसप्लांट किया हुआ है, तो उसको यहाँ पे केंड्रिक लमार मेंशन करते हैं। इसके बाद हमें लिल याटी का भी नेम ड्रॉप देखने को मिलता है और ये बोलते हैं कि लिल याटी ने ड्रेक का जो गाना है वो घोस्ट राइट किया है। ठीक है, अगेन घोस्ट राइटिंग के एलिगेशन ड्रेक के ऊपर लगते आए हैं और यहाँ पे भी केंड्रिक लमार ने एलिगेशन लगाया है और ये बोला है कि लिल याटी ने ड्रेक के लिए घोस्ट राइट किया है। इसके बाद हमें ड्रेक के साइड से सेक्सी रेड का भी नेम ड्रॉप देखने को मिलता है, उनका रेफरेंस देखने को मिलता है। और इसके बाद केंड्रिक लमार अगेन ड्रेक के पुशअप ट्रैक का रिप्लाई करते हैं। तो पुशअप में ड्रेक ने ये बोला था कि केंड्रिक लमार की जो लेबल है वो उन्हें प्रॉपर्ली पे नहीं करती है, लाइक उनके पास उनके गाने की ही प्रॉपर रॉयल्टीज नहीं है। तो यहाँ पे केंड्रिक लमार उसे काउंटर करते हैं, ड्रेक के उस बात को काउंटर करते हैं और ये बोलते हैं कि तुम खुद मल्टीपल आर्टिस्ट के अंडर साइंड हो, तुम्हारे पैसे पूरे तुम्हारे पास खुद नहीं आते हैं और तुम मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो। इसके बाद केंड्रिक लमार लाइक दैट को रेफर करते हैं और ऐसे रूमर्स भी आए थे कि ड्रेक ने लाइक दैट को टेक डाउन करने की कोशिश करी थी। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि केंड्रिक लमार वाले लाइक दैट की बात हो रही है या फिर कान्ये वेस्ट वाले लाइक दैट की बात हो रही है, बट ड्रेक ने कोशिश करी थी टेक डाउन करने की, तो उससे ही यहाँ पे रेफर किया गया है। और इसके बाद केंड्रिक लमार 20v1 नैरेटिव को फ्लिप करते हैं एंड अगेन ड्रेक के ऊपर घोस्ट राइटिंग के एलिगेशंस लगाते हैं। ओके, सो दिस वाज इट। ये हम लोगों ने कर लिया ट्रैक को वॉक थ्रू, कुछ बार्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगेन मैंने सारे बार्स एक्सप्लेन नहीं किए हैं, ट्रैक बहुत लंबा है, ट्रैक को ड्रॉप हुए सिर्फ एक दिन हुआ है, तो जितना मुझे समझ में आया, जितना मैंने देखा, थोड़ा लिरिक्स चेक किया और जितना मुझे समझ में आया मैंने तुम लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। स्टिल अगर कोई बार मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया तो तुम कमेंट में मुझे करेक्ट कर सकते हो। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द डिस ट्रैक बाय केंड्रिक लमार। भाई बीफ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, डेफिनेटली ड्रेक रिप्लाई करेंगे, बट अभी तक तुम्हें क्या लग रहा है, कौन इस बीफ में आगे है, ड्रेक और केंड्रिक लमार? कमेंट करके बताओ। मेरे हिसाब से केंड्रिक इज लिटिल अहेड इन दिस बीफ राइट नाउ, क्योंकि केंड्रिक ने मल्टीपल चीजों का काउंटर किया है एंड आई लाइक दिस डिस्ट्रैक भाई। मुझे तो ये डिस्ट्रैक बहुत ही सही लगा। बहुत सारे लोगों के बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियन है, रिएक्शन है, बट मुझे डिस्ट्रैक पसंद आया। ठीक है, मुझे अच्छा लगा सुन के, मजा आया भाई। ठीक है, तुम्हारी क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताओ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।